मचहर में पाकिस्तानी फोर्सेज और बलोच सरमचारों के दरमियान शदीद झड़प के बाद अब दोनों जानिब बड़ी तादाद में हलाकतों का दावे किए जा रहे हैं। BLA ने दावा किया है कि ऑपरेशन दराबोलान में 12 फिदायीन समेत 385 सरमचारों ने हिस्सा लेकर 78 दुश्मन एहलकार हलाक कर दिए, जबकि ISPR ने दावा किया है कि बलूचिस्तान के इलाके मच में 3 दिन के ऑपरेशन में 24 मुसल्लह अफराद मारे गए। इस दौरान जब BLA मचहर पर हमलावर थी तो चंद घंटों बाद बलूचिस्तान हुकूमत ने दावा किया कि उन्होंने तमाम हमलावर को मार दिया है, जबकि हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि 2 दिन तक मचहर मुकम्मल तौर पर BLA के कंट्रोल में था। 2 रोज बाद जब BLA ने पीछे हटने का फैसला कर लिया तो क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान पहले रोज 14 लाशें सिविल अस्पताल लाई गई, उसके बाद फिर मजीद 3 लाशें लाई गई। इस दौरान बलूचिस्तान हुकूमत के वजीर इत्तलात जान अचकजी ने एक ट्वीट किया कि मारंग बलोच लापता अफराद के लिस्ट को अपडेट कर ले, जिससे यही तासुर दिया जा सकता है कि वो इसके बाद लापता अफराद को मारने वाले थे, जिस पर काफी रिएक्शन आया और बाद में वो ट्वीट डिलीट कर दी गई है। उसके बाद फिर एक ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी जिसमें देखा जा सकता है कि उन सिविल अस्पताल में पड़े उन सरमचारों की लाशों की बेहुरमती की जा रही थी, जिसका ना तो इस्लाम इजाजत देता है, ना ही पाकिस्तान की आईन इजाजत देता है और ना दुनिया के कवानीन इजाजत देते हैं। जंग के कुछ असूल होते हैं जिनमें बच्चों, बूढ़ों और औरतों को मारना जायज नहीं होता और लाशों की बेहुरमती करना जायज नहीं होता, और ये अमल जो भी करता है वो गलत करता है। उसके बाद जब सरमचारों के घर वाले आए उनकी लाशें वसूल करने और बाद में उन्हें दफनाने के लिए जब वो जा रहे थे वापस, तो पूरे बलूचिस्तान में अवाम निकल आई और उनका इस्तकबाल किया, जो कि रियासत के लिए एक इंतहाई खतरनाक बात है और इस पर गौर करना इंतहाई जरूरी है। अब यहां पर एक अहम सवाल उठाया जाता है कि मच ऑपरेशन के बाद लापता अपराध को क्यों मारा गया? मच लड़ाई से लापता अपराध का क्या लेना देना? यहां पर रियासती इदारों के 2 अहम मकासद हैं, जिसमें से पहला यह है कि उन्होंने दावा किया है ISPR ने कि उन्होंने 24 हमलावरों को हलाक कर दिया है, जबकि BLA ने कहा है कि उनके 13 साथी मारे गए हैं। तो इनमें से 11 अपराध अभी तक सामने नहीं लाए गए। इस तादाद को पूरा करने के लिए या इस लिस्ट को पूरा करने के लिए रियासत को लाशों की जरूरत थी, जो लापता अपराध को मारने के बजाय उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। 4 लापता अपराध को मारा गया, जिसकी लाशें कल वसूल कर ली गई है। मारंग बलोच ने अलल-इलान कहा है कि उन 4 अपराध को लापता करने के शवाहिद हमारे पास मौजूद है। जेली मुकाबलों के काफी मिसालें हमारे साथ है। माजी में हाल ही में बालाच बलोच को जेली मुकाबले में मारा गया। रात को CTD वाले आते हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं, अगले रोज उन्हें अदालत में पेश कर लेते हैं, अदालत उन्हें 14 रोज जिस्मानी रिमांड पर CTD के हवाले कर देते हैं। 2 रोज बाद बालाच बलोच को कत्ल कर दिया जाता है और फिर दावा किया जाता है कि ये मुकाबले में मारा गया। अब एक बंदा जब आपके हिरासत में है, वो मुकाबले में कैसे मारा जा सकता है? वो आपके साथ मुकाबला कैसे कर लेता है? और फिर 5 साल कबल एक और मिसाल हमारे सामने है नकीब मसूद की। जब राव अनवर ने उन्हें कत्ल किया तो दावा किया गया कि TTP के सरबराह किमला मसूद के भाई है। बाद में दावा गलत साबित हुआ। उसके बाद जब तहकीकात हुई तो राव अनवर पर 444 जेली मुकाबले साबित हो गए। इसमें दूसरा मकसद रियासत का उस तहरीक को बदनाम करना है जो हाल ही में मारंग बलोच की सरबराही में सामने आ चुका है और वो लापता अपराध की बाजियाबी का बात कर रही है। अब लापता अफराद को कत्ल करके उन्हें दहशतगर्द डिक्लेयर करके रियासत यह साबित करना चाहता है कि वही लापता अफराद है जिनका दावा मारंग बलोच कर रही है, यानी मारंग बलोच दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रही है। चूंकि इस तहरीक को बलूचिस्तान बल्कि पाकिस्तान भर में हिमायत हासिल है, इसके हक में आवाजें बुलंद हो रही है, तो इन्हें बदनाम करने के लिए रियासत अब किसी भी हरबे से बाज नहीं आ रही। हमें इस वक्त बड़े होश से काम लेना है। हमने देखना है कि कौन हमारा दोस्त और कौन हमारा दुश्मन है। माजी में भी रियासत ने इस तरह के हरबे आजमाए हैं, जेली मुकाबलों में तो सबसे आगे है, लेकिन जब 5 साल कबल नकीबला मसूद
को जेली मुकाबले में कत्ल करने के बाद जब पीटीएम सामने आई तो उनके खिलाफ भी यही आरोप आजमाया गया कि ये वही लापता अफराद की बात कर रहे हैं जो टीटीपी में है। अब बलोच तहरीक को बदनाम करने के लिए यही आरोप आजमा रहे हैं कि ये तो वही लापता अफराद की बात कर रहे हैं जो बेले में है। जबकि मारंग बलोच ने अल-इलान कहा है, उन्होंने दावा किया है कि इन 4 अफराद को जो आपने कत्ल कर दिए हैं इनको लापता करने के शवाहिद हमारे पास मौजूद है। आप रात को घर में घुसकर लोगों को गिरफ्तार कर लेते हो और उन्हें लापता कर देते हो, बाद में उन्हें कत्ल करके दावा भी कर लेते हो कि वही सरमचार है, दहशतगर्द थे, हमारे साथ लड़ रहे थे। अब इस तहरीक को बदनाम करने के लिए रियासत किसी भी आरवे से बाज नहीं आ रही। वो हर किस्म का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, हर किस्म का इल्जामात लगा रहे हैं। जितनी कोशिशें इस तहरीक को बदनाम करने के लिए की गई, जितना प्रोपेगेंडा किया गया, अगर इतनी कोशिशें इन मसाइल को हल करने के लिए किए जाते, लापता अफराद के मसाइल को हल करने के लिए किए जाते, तो शायद अब बलूचिस्तान में बहुत से मसाइल हल हो जाते। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर मसले पैदा किए जाते हैं, मसले हल नहीं किए जाते, और इस चीज में किसी को कोई इंटरेस्ट भी नहीं कि मसाइल हल हो, बल्कि मजीद आवाम को इंतशार की जानिब खुद रियासत गामजन कर रही है, खुद आईन और कानून की वायलेशन करके आवाम को इंतशार की जानिब वो आगे धकेल रहे हैं।